तो स्वागत है भाई आपका नई वीडियो में। स्वागत, वेलकम। तो आज का जो डिस्कशन है वो रिलीजन को लेकर है। तो आपने देखा होगा कि जितने भी धार्मिक व्यक्ति होते हैं उनमें आपने दो तरह के कॉमन पैटर्न देखे होंगे। एक पैटर्न ये है कि हर धार्मिक व्यक्ति अपने धर्म को महान, बड़ा और पुराना बताता है, पहला पैटर्न। दूसरा पैटर्न ये है कि अगर आप उनके धर्म के अगेंस्ट कुछ बोलोगे वो एकदम चढ़ बैठते हैं आप पर। तो क्या ऐसा साइकोलॉजिकल कारण है जिसके कारण ये जो कॉमन पैटर्न है ये धार्मिक व्यक्तियों में दिखे जाते हैं? तो बिना इधर उधर बात करे सीधे मुद्दे पर आते हैं। इस बात को समझने के लिए एक एग्जाम्पल से शुरू करता हूँ मैं। आपने देखा होगा कि मान लीजिए कि नदी में दो पत्थर हैं, एक बड़ी चट्टान है, छोटा कंकर है। तो अचानक बाढ़ आई तो चट्टान पहले सेफ, तो चट्टान पहले बहेगा या छोटा कंकर पहले बहेगा? ऑब्वियस बात है, कंकर पहले बहेगा रेदर की चट्टान। नेचर में कोई भी चीज जो जो बड़ी होती है उसके एक्सटिंक्ट और विलुप्त होने के चांस कम होते हैं। कोई भी चीज आपने नेचर में जो बड़ी है, जो विशाल है, जो उसके एक्सटिंक्ट होने के चांस या विलुप्त होने के चांस कम होते हैं। लेकिन कोई भी छोटी चीज के एक्सटिंक्ट होने के चांस ज्यादा होते हैं। नेचर का एक, आप इसको लॉ मान लीजिए, या आप भी मतलब ऑब्जर्व कर सकते हैं इसको। कॉमन सेंस सी बात है कि बड़ी चीज एक रेजिस्टेंस पैदा करेगी खत्म होने के प्रति, छोटी चीज का रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा खत्म होने के प्रति। तो इंसानों में भी यही करेक्टर, साइकोलॉजिकल करेक्टर पाए जाते हैं। हर इंसान अपने से जुड़ी हुई चीजों को या खुद को बड़ा करना चाहता है, क्योंकि वो एक रेजिस्टेंस पैदा करेगी। बड़ी चीज ज्यादा सेफ रहती है, छोटी चीज जल्दी खत्म हो जाती है। इंडिविजुअल लेवल पर अगर देखा जाए तो हर इंसान खुद को भी और खुद से जुड़ी हुई चीजों का विस्तार चाहता है, उनको बड़ा करना चाहता है, क्योंकि बड़ी चीज ज्यादा सेफ रहती है। आप समझे इस बात को, बड़ी चीज ज्यादा सेफ रहती है। जैसे कि कोई इंसान बोल रहा है कि मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा पैसा, जिस जिस चीज को वो अपने साथ, अपने अस्तित्व, अपनी इंडिविजुअलिटी के साथ जिन जिन चीजों को वो जोड़ रहा है उन चीजों को वो बड़ा करेगा, क्योंकि अब वो उसको अपने इंडिविजुअलिटी का हिस्सा मानता है, अपने अस्तित्व का उसको वो हिस्सा मानता है। इसलिए जिस जिस चीज के साथ वो जुड़ा होगा उन चीजों को वो बड़ा करेगा ताकि वो सेफ फील करे। तो धर्म में भी यही चीज होता है। जब कोई व्यक्ति किसी धर्म में पैदा होता है और उस धर्म को वो अपनी इंडिविजुअलिटी का हिस्सा मानता है, अपने अस्तित्व का हिस्सा मानता है, तो वो धर्म को भी बड़ा करता है और महान, पुराना, इस तरह से वो बताता है, कोई भी धार्मिक व्यक्ति हो। तो यही सबसे बड़ा कारण है कि हर धार्मिक व्यक्ति अपने धर्म को महान, बड़ा, पुराना बताता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बड़ी चीज ज्यादा सेफ रहेगी, छोटी चीज जल्दी विलुप्त हो जाएगी। और जो मैंने दूसरा पैटर्न आपको बताया कि हर धार्मिक व्यक्ति अपने धर्म को लेकर ज्यादा प्रोटेक्टिव रहता है। अगर आप उसके धर्म के बारे में कुछ बोलोगे तो वो एकदम से आप पर एकदम चढ़ बैठेगा। तो आपने जानवरों के अंदर भी देखा होगा कि जैसे शेर, कुत्ते और बिल्ली की प्रजातियां
अपने इलाके को लेकर और अपने चीज़ों को लेकर काफ़ी प्रोटेक्टिव रहते हैं। कई जानवर इस तरह के ट्रेट उनके अंदर आते हैं। वो एकदम आप उनके इलाके में या उनसे रिलेटेड चीज़ों को, जब वो खाना भी हो सकता है, वो कोई इलाका भी हो सकता है, वो उनके कोई फैमिली भी हो सकती है, तो वो एकदम इनसिक्योर फ़ील करते हैं। अचानक से आप पर हमला कर देंगे वो, अगर आप अगर आप उनकी तरफ बढ़ोगे। तो यही ट्रेट इंसानों में भी होती है। अपनी चीज़ों को लेकर जिन चीज़ों के साथ उन्होंने अपनी इंडिविजुअलिटी जोड़ी हुई है, या जिन चीज़ों को अपनी इंडिविजुअलिटी का हिस्सा मानते हैं, अपने अस्तित्व का जिन चीज़ों को हिस्सा हिस्सा मानते हैं, तो अगर उनको खतरा महसूस होगा, तो वो आप पर एकदम से हमला कर सकते हैं। भले ही वो मौखिक हमला करे या फिज़िकल करे। तो यही कारण है कि हर धार्मिक व्यक्ति अपने धर्म को महान, बड़ा, पुराना बताता है, और अपने धर्म के प्रति वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहता है। इनसिक्योर फ़ील करता है। अगर आप उनके धर्म के अगेंस्ट उनको आपको कुछ बोलोगे, तो वो इनसिक्योर फ़ील करता है। दूसरा, मैंने इसको झुंडवाद बोला है। मैंने झुंडवाद क्यों बोला है? इसको भी आप जंगल से ही समझो। आपने देखा होगा जैसे जंगल में हिरन, ज़ेब्रा, शेर और कई जानवर, ज़्यादातर जानवर झुंड में घूमते हैं। क्यों? क्योंकि झुंड में रहना ज़्यादा सेफ है। झुंड जितना बड़ा होगा, उतना जानवर सेफ रहेगा। तो इंसान भी झुंड में रहना पसंद करता है। इंसान भी, आपने देखा होगा जितने भी धार्मिक लोग होते हैं, जितने भी धर्म हैं, वो अपना फैलाव कर रहे हैं। वो वो संख्या में ज़्यादा होने का प्रयास कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि लोग धर्म परिवर्तन कराते हैं, या दूसरे को वो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं कि आप हमारे धर्म में शामिल हो जाओ, आप धर्म चेंज कर लो। उनसे इस तरह से वो उनको इन्फ्लुएंस करने का प्रयास करते हैं। तो संख्या में ज़्यादा होना भी एक तरह का एनिमलिस्टिक चीज़ है। आप संख्या में ज़्यादा हो रहे हो, तो आप अपने आप को संख्याओं में भी बड़ा कर रहे हो, तो अपने झुंड को आप बड़ा कर रहे हो। आप ज़्यादा सेफ फ़ील कर रहे हो। तो यही कारण है कि इंसान अपने धर्म को के लिए प्रोटेक्टिव रहता है, और अपने धर्म को महान, बड़ा, पुराना बताता है, और अपने धर्म का विस्तार करना चाहता है। ये साइकोलॉजिकल कारण मैंने आपको समझाया। तो इसी चीज़ का फ़ायदा जो पॉलिटिशियन है वो उठाते हैं फिर। वो आपको बोलेंगे कि आपका धर्म खतरे में है। फिर लोगों को अपने रिलेटेड चीज़ों को लेकर डर लगने लगता है, और वो आसानी से पॉलिटिशियन वोट बटोर लेते हैं। एक पॉलिटिशियन अंदर से सेक्युलर होता है। कोई भी इंसान जो ऊपर के पद में बैठा है, वो अंदर से बहुत सेक्युलर होता है। जैसे जिन्ना अंदर से, बाहर से उसने अपने आप को धार्मिक दिखाया था, लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा धर्मनिरपेक्ष था। उसने धर्म के नाम पर पूरा एक समूह को ही वो उठा ले गया अपनी सत्ता के लिए। अंदर से वो बंदा बहुत सेक्युलर था। तो यही चीज़ होती है कि दूसरे को भड़काना बहुत आसान होता है, क्योंकि उनको पता है कि सामने वाले की साइकोलॉजी, उनके पीछे ब्रेन स्टॉर्मिंग करने वाले लोग बैठे हुए हैं। उनको पता है कि कैसे दूसरे की साइकोलॉजी के साथ खेलना है। तो इसलिए अपनी साइकोलॉजी के प्रति अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है। अपने अंदर के जानवर के प्रति जागरूक रहना बड़ा ज़रूरी है। नहीं तो दूसरा जो ज़्यादा दिमाग वाला है, वो उसका फ़ायदा उठा जाएगा।